हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काली एंड द रेड स्नेक। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। काली के पिता ने उस मानसून बारिश के मौसम में 100 से अधिक कोबरा सांप पकड़कर सहकारी संस्था को बेचकर अच्छे पैसे कमाए थे। वह सहकारी संस्था एक सांप के लिए 150 रुपये दिया करती थी, बशर्ते वह जहरीला सांप हो। वे लोग उस सांप का जहर निकालकर उससे जहर के काट की विषधर औषधि या टीका बनाते थे। मतलब अगर यदि किसी को सांप काट ले तो उसके बदले में उससे जो एंटीवेनम सीरम लगता है वही दवाई वे लोग बनाते थे, वो कंपनी वाले लोग। काली जब अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने के लिए जाया करता था तो उस समय उसके पैरों में गजब की फुर्ती आ जाती थी। पर इस समय जब वह स्कूल जा रहा था तो उससे चला ही नहीं जा रहा था, मतलब उसे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। काली कहता है, मैं स्कूल से नफरत करता हूँ। सोचते वह जितना धीरे हो सके रुक रुक के वह चल रहा था। झाड़ियों को काली की पीड़ा का कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2 महीने हो गए थे उसे स्कूल जाने पर, अब तक उसका एक भी दोस्त नहीं बन पाया था। वह सोच रहा था कि उसके स्कूली छात्र ठीक ही कहते थे, उसकी इरूला जाति है जो कि बहुत ही विचित्र और अजीब तरीके की जाति है। मतलब जो काली है वह इरूला जाति से जुड़ा हुआ था या फिर इरूला जाति का था। स्कूल की शुरुआत के पहले दिन हर विद्यार्थी को खड़े होकर कक्षा में 3 चीजें बतानी पड़ती थी, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता था। उसका नाम, गांव का नाम और उसके पिता क्या काम करते थे। पहले छात्र ने कहा, मेरा नाम रामू है, मेरा गांव मेलूर है, मेरे पिता एक बस कंडक्टर है। दूसरा, मेरा नाम सेल्वी है, गांव और आथुर है और पिता डाकिया है। और जब काली की बारी आई तो वो गर्व से बोला, मेरा नाम काली है, मेरा गांव कंथूर है और मेरे पिता सांप पकड़ते हैं। सारे बच्चे हंस पड़े और एक दूसरे को कहुनियां मारने लगे, मतलब इशारा करने लगे। काली का बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया। जीवन में पहली बार काली को इरूला जाति का होने की बात पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वह सोच रहा था मन मन में कि काश कि मेरे पिता भी बस कंडक्टर होते और वह भी अन्य बालकों की तरह एक आम लड़का ही होता, तो फिर उसका भी कोई यहाँ पर मजाक नहीं उड़ाता। काली ये सारा चीज़ जब रास्ते से आ रहा है, जंगल होते हुए स्कूल आ रहा है, तो उस रास्ते के दौरान वह यह सारा चीज़ सोच रहा है। 2 महीने बीत चुके थे। उस बात को, उन्हीं बातों को याद करते हुए काली थके से कदमों से धीरे धीरे चलते स्कूल की ओर बढ़ रहा था। घंटी बजी स्कूल की। उसी वक्त काली स्कूल पहुंचा। रोज की तरह वह पीछे जाकर बैठ गया। सोच रहा था काश उसके भी दोस्त होते। यह काश कि वह फेल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया गया होता, पर शिक्षक तो उसका कैसा भी लिखा हुआ पसंद कर लेते थे। काली कुछ भी कॉपी में लिखे, टीचर को सब कुछ पसंद आ जाता था, जिस कारण उसका फेल होना तो असंभव ही था। उस सुबह गणित पढ़ाई जानी थी, फिर सुलेखन की कक्षा और तब टिफिन होगा। बच्चे कक्षा से भागे अपना अपना टिफिन खाने। जब 3 पीरियड पढ़ाई हो गई तो वे लोग टिफिन खाने चले गए। कुछ के पास इडली थी, कुछ के पास मिक्सचर या ब्रेड या 2-3 बिस्किट, पर उसके पास क्या था? भुने हुए दीमक, उसका मनपसंद प्रिय नाश्ता। लेकिन यदि किसी ने देख लिया तो उसे अपना नाश्ता छुपाना पड़ेगा। दीवार पर बैठकर दूर सबसे जाकर वह खाया करता था, क्योंकि अगर यदि उसके दोस्त देख लेंगे, दोस्त नहीं भी हैं मगर कक्षा के बच्चे देख लेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे। अब भुने दीमक घर में खाए जैसे स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। चिंता तो सता रही थी, अगर किसी ने पास आकर पूछ लिया क्या खा रहे हो, क्या टिफिन में लाए हो,
तो वो उससे क्या जवाब देगा, सभी को उसका मजाक उड़ाएंगे। घंटी बजी, टिफिन टाइम खत्म हो गया। अब उसी शिक्षक की अगली क्लास थी इंग्लिश। छात्रों को अपने अपने स्लेट पर अंग्रेजी वर्णमाला लिखने को कहा गया। शिक्षक एक छड़ी लेकर कक्षा के चारों ओर घूम रहे थे कि एक लड़के को जो गलती कर रहा था कस कर एक छड़ी जमा दी। मतलब जो बच्चा लिख रहा था, मिस्टेक कर रहा था, तो टीचर एक छड़ी उसको लगा देते हैं। फिर शिक्षक काली की स्लेट लेकर उसे अन्य बच्चों को दिखाने लगे और कहा, ऐसा ही काम मैं सबसे चाहता हूँ। मतलब काली अच्छे तरीके से लिखा था, इसलिए उसके स्लेट को सभी बच्चों के सामने दिखाया गया कि काली जिस तरीके से लिखा है ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बाकी बच्चे भी लिखें। अब तो अन्य छात्र छात्राएं उससे और भी नफरत करने लगे। सोचते हैं, काली को कक्षा में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसका स्कूल में कोई साथ नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई भी साथी नहीं था और उसे कभी स्कूल से निकाला भी नहीं गया। तभी कमरे में कुछ हुआ। पहले तो काली कुछ समझ न सका। लड़के कमरे में इधर उधर बचाइए सर करते चीखते चिल्लाने लगे, लेकिन शिक्षक बेचारा तो स्वयं अपने टेबल के नीचे घुसकर छिपा बैठा था। उसके हाथ और आंखें कमरे की छत की ओर उठी हुई। अब काली माजरा समझ गया था। कमरे की छत की ओर एक बड़ा सा चूहा खाने वाला सांप दिख रहा था। काली सोचा, जरूर इस सांप ने छत पर चूहों की गंध सूंघ ली थी और गलती से वो क्लासरूम की ओर चला आया होगा। काली को उसके पिता की बात याद आई। कभी कभी सांप आदमी की गंध को चूहे की गंध समझ लेता है। लगता है कि इस सांप को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा और वो गलती से यहाँ आ गया होगा। वह क्या कमरा है, चूहों से भरा हुआ। सांप सीलिंग पर स्थित ताड़ के पेड़ की मोटी बीम पर लिपटा हुआ था। पहले के घरों में लकड़ी के दिए हुए रहते थे बीम टाइप से, यहाँ से वहाँ, इस दीवार से उस दीवार, तो उसी पर वो लपेटा हुआ था खुद से। ठीक है, तो सांप ने नीचे हलचल और शोर सुनकर अपना सिर नीचे किया तो उसका भारी शरीर कड़ी से नीचे की ओर अधिक झूल गया। मतलब जो सांप है वो मुंडी नीचे किया तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है बॉडी का वो नीचे की ओर झूल गया। ऊपर का दृश्य देखकर काली समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला था और वैसा ही हुआ। धप, और वह चूहा खाने वाला सांप नीचे गिरा। अब तो कक्षा में शोर और आपाधापी का बुरा आलम था। कुर्सियां टूटने लगी, बच्चों के शरीर दीवार से, फर्श से एक दूसरे से टकराने लगे। शिक्षक अब टेबल के नीचे से निकल चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। वह चूहा खाने वाला सांप घबरा गया था। वह कमरे के एक ओर भागा तो बच्चे दूसरी ओर भागने लगे। कुछ सेकंड तो काली को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। फिर जब वह शांत होकर स्थिति को समझने लगा तो वह धीरे धीरे उस सांप की ओर बढ़ने लगा। क्लासरूम में उपस्थित सभी बच्चों और शिक्षक की निगाहें अब काली की ओर जमी थी। काली को अपने पास आते देख उस 2 मीटर लंबे सांप ने अपना मुंह खोला और काली पर आक्रमण कर दिया। भाग्य से सांप का निशाना जो कि काली के हाथ पर था चूक गया। इस चूहा खाने वाला सांप के काटने से तो बड़ी दर्द होती, सोचते हुए काली ने सांप को उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया। देखते देखते सांप का सिर काली के हाथ में और उसका पूरा शरीर सांप जो है काली का जो हाथ में पूरे तरीके से लटपटा जाता है, मतलब काली के हाथ को लपेट लेता है। सांप ने अपने शरीर और पूंछ का पूरा भाग काली के शरीर को जकड़ लिया था। काली ने सोचा, अब एक बड़ा बैग मिल जाए तो इस सांप को उसमें बंद करके पिताजी के पास ले जाऊंगा, जो चेन्नई के पास स्थित वंडलूर चिड़ियाखाना चूहा सर्प की अच्छी कीमत देते हैं। मतलब चूहा खाने वाले सांप का अच्छा कीमत देते हैं। इसके पहले इसके पिताजी जो बेचा करते थे वो करीब वही 150 रुपया उन्हें मिलता था, तो इसमें शायद उन्हें अच्छा पैसा मिले। फिर तो उसकी छोटी बहन के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। तभी काली की विचार तंद्रा कमरे में हो रही शोर से टूट गई। उसने सोचा, क्या कोई और सांप कमरे में आ गया जो सब शोर मचाने लगे? अरे नहीं, यहाँ तो सभी तालियां बजा रहे थे
और उसकी तारीफ कर रहे थे। सभी उसका नाम लेकर काली को शाबाशी और धन्यवाद दे रहे। काली ने बच्चों से कहा कि उसे एक बड़ा बैग दे ताकि वह उस सांप को उसमें बंद कर दे, और फिर बड़े बैग की तलाश में कमरे में आपाधापी मच गई। अब सब बच्चे कहने लगे कि अब से काली उसके पास बैठेगा। इसे लेकर वे लड़ने लगे। काली की बहादुरी की चर्चाएं होने लगी। सभी बच्चे आश्चर्य और प्रशंसा से काली की ओर देख रहे थे। शिक्षक टेबल के नीचे से निकलकर काली के पास आ गए थे, पर वह थोड़ा दूर ही खड़े थे और बच्चों को डांटा, क्यों तुम लोग इतना घबरा गए हो? वह भी इस बिना जहर वाले सांप से डरकर। देखिए, टीचर खुद ही डरे हुए थे, अब ये बच्चे को कह रहे हैं तुम लोग क्यों डरे हुए हो। कहकर शिक्षक वापस अपने डेस्क या फिर मेज की ओर जाने लगे। जैसे ही शिक्षक मुड़े कि उसके पीठ के पीछे बाकी बच्चे मुस्कुराने लगे। गुप्त मुस्कान मतलब हल्का हल्का स्माइल करने लगे, जिसका अक्सर दोस्त लोग इस्तेमाल करते हैं। चूंकि शिक्षक तो खुद ही डर रहे थे और अभी वो उल्टा कह रहे हैं कि बच्चे तुम लोग क्यों डर रहे हो, तो वो अपना गलती को नहीं बता रहे हैं। इस वजह से सभी बच्चे उनके पीछे से क्या हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।